जय श्री राधे। वृंदावन के रसिक संतों में श्री हित ध्रुव दास जी के पावन चरित्र पर चर्चा करेंगे। भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने व पढ़ने से हमारी भगवान के चरणों में प्रीति व भक्ति बढ़ती है और हमें यह पता चलता है कि हमारे भजन करने की साधना का स्तर कैसा है, कि हम किस स्तर पर हैं, और हमारे गुरुजन संत महात्मा के भजन करने की स्थिति का पता चलता है और हमें अपने उद्देश्य पर पहुंचने में कितना और परिश्रम करना पड़ेगा। जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है तब भगवान का साक्षात्कार होता है। श्री ध्रुव दास जी के घर का नाम क्या था कुछ पता नहीं। इनके पूर्व संस्कारों ने इनमें केवल 5 वर्ष की ही अवस्था में उत्कट वैराग्य और प्रभु प्रेम की लगन उत्पन्न कर दी थी। बालक ध्रुव ने भी 5 वर्ष में अपने में ये लगन पाई थी। इस साम्य के कारण इन्हें लोग ध्रुवदास कहने लगे। श्री ध्रुवदास जी के पिता श्यामदास जी कायस्थ देववन सहारनपुर के निवासी थे। इनके यहाँ कई पीढ़ियों से भक्ति चली आ रही थी, इसीलिए इनमें भी वही संस्कार प्रकट हुए। बालक ध्रुवदास के बाबा श्री विठल दास जी बड़े ही गुरु भक्त थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के वियोग में अपने प्राण तक विसर्जन कर दिए। श्री ध्रुवदास जी का जन्म लगभग संवत 1640 के समीप माना जाता है। ये 5 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके श्रीवन आ गए और इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु प्राप्ति कर ली। इन्होंने बचपन में ही वैष्णवी दीक्षा ले ली थी। इनके गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी महाराज गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के तृतीय पुत्र थे। श्री ध्रुवदास जी बड़े एकांत प्रेमी भक्त थे। ये अपनी सरस वन विहार की भावनाओं में तल्लीन हुए श्री वन की बीहड़ वन स्थली में पड़े रहते थे। इनका सरस हृदय कवित्व शक्ति से परिपूर्ण था। ये मेधावी, सुशील और नम्र थे। बचपन में ही इन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया, फिर जीवन भर उसकी सरस साधना में लगे रहे। श्री ध्रुवदास के मन में युगल किशोर की ललित क्रीड़ाओं के वर्णन करने की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु संतों के संकोच और अपने प्रभु के भय से वे ऐसा नहीं कर पाते थे। एक बार चरित्र लेखन की उत्कट लालसा ने इन्हें विवश कर दिया, जिससे ये वृंदावन गोविंद घाट के महारास मंडल पर श्री प्रिया जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए जा पड़े। लगातार 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल लिए पड़े रहे। इनकी इस रुचि और लगन से प्रसन्न होकर प्रेम मूर्ति स्वामिनी श्री राधा जी ने चौथे दिन अर्धरात्रि को दर्शन दिया और इनके सिर पर अपने सुकोमल चरणों का स्पर्श करा के आशीष और आज्ञा दी कि तुम हमारी ललित क्रीड़ाओं का वर्णन करो। तुम्हारे द्वारा वर्णन किए गए लीला चरित्र प्रेमी रसिक संतों को सुखदाई ही होंगे। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा पाकर प्रसन्न मन से श्री हित ध्रुवदास जी ने श्री राधा बल्लभ लाल की ललित केली कलाओं का वर्णन किया। इन्होंने 42 ग्रंथों में युगल किशोर के रस, भाव, लीला, स्वरूप, तत्व, धाम, केली आदि अनेक विषयों का वर्णन किया। इन सब ग्रंथों का संकलित रूप 42 लीला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका प्रचार श्री ध्रुवदास जी के जीवन काल में ही दूर दूर तक हो गया था। श्री हित ध्रुवदास जी की वृंदावन धाम में अनन्य निष्ठा थी। ये जीवन भर श्री वन को छोड़कर अन्यत्र कहीं गए ही नहीं। नम्र और सहिष्णु तो थे ही। यदि कोई गलत बात कहकर भी इन्हें कोई अनुचित कह देता तो भी ये उसका और उसकी बात का कोई प्रतिकार ना करते, सब सह लेते थे।
इनके जीवन की कई घटनाएं इनकी साक्षी हैं। अंत में संवत 1700 विक्रमी के समीप आप श्रीवन गोविंद घाट रास मंडल पर श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के समाधि स्थल के पास एक तमाल के वृक्ष में सदैह लीन हो गए। वह तमाल आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद महात्मा श्री हित ध्रुवदास जी की पावन स्मृति करा रहा है। चाचा श्री हित वृंदावन दास के शब्दों में, बलि जाऊं देश कुल धाम की, जह ध्रुवदास सो उतरयो। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।